हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर के चैप्टर टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इसकी पार्ट 1 की वीडियो बन चुकी है जिसमें हमने क्वेश्चन 1 to 7 सॉल्व किया था। यहाँ क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे एंड 1 to 7 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 8, इफ x minus 1 and x plus 3 are factors of polynomials x cube minus ax square minus 13x minus b, then find the value of a and b। यहाँ में कहा जा रहा है ये जो पोलिनोमियल गिवन है इसका फैक्टर अगर x माइनस 1 एंड x प्लस 3 दोनों ही इसका अगर फैक्टर है तो a एंड b की वैल्यू निकालनी है। सो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि ये पोलिनोमियल p ऑफ x है। सो लिख लेंगे p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस b। ये जो पोलिनोमियल गिवन है इसे मान लिया px, ठीक है। एंड हमें क्वेश्चन में गिवन है x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर फैक्टर्स ऑफ px। ओके, नाउ x माइनस 1 का जीरोज फाइंड करेंगे, x प्लस 3 का जीरोज निकालेंगे, जो कि मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। x माइनस 1 को इक्वल रखा जीरो के, देन x इक्वल टू माइनस 1 इधर आकर प्लस 1। इसी तरह से x प्लस 3 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3। क्लियर? बाई फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहता है कि p ऑफ x इक्वल होना चाहिए जीरो के, एंड p ऑफ x क्या है, ये वाला पॉलिनोमियल। सो p ऑफ x के जगह पे आप इसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस बी इक्वल टू जीरो। अब इसमें हम इस x माइनस 1 जो फैक्टर है इसके जीरोज को, यानी कि इसमें x की वैल्यू 1 को पुट करेंगे तो ये हो गया 1 का क्यूब माइनस a 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 माइनस b इक्वल टू जीरो। एंड अब ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, a इंटू 1 इज a माइनस 13 इंटू 1 13 माइनस b इक्वल टू जीरो। एंड इसी को हम फिर से इस तरह से लिख सकते हैं माइनस a। अब यहाँ देखिए 1 और माइनस 13, दैट मीन्स 13 में से 1 माइनस करेंगे 12, 13 बड़ा है जो जिसके साथ माइनस है, सो माइनस का साइन। एंड पहले इस माइनस b को लिख लेते हैं, देन माइनस 12 इक्वल टू जीरो। अब इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्लियर? अब सेकेंड जो फैक्टर गिवन है x प्लस 3, इसमें x की वैल्यू माइनस 3 आई है, सो इसे पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में, ठीक है। ये जो पोलिनोमियल क्वेश्चन में गिवन है इसमें, सो इधर बना लेती हूँ मैं इसे। तो अगेन p x की प्लेस पे माइनस 3 लिखेंगे, p ऑफ माइनस 3 इक्वल होना चाहिए जीरो के, दैट मीन्स p माइनस 3 का मतलब हो जाएगा ये जो पोलिनोमियल है इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 का क्यूब माइनस a माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू माइनस 3 माइनस b इक्वल में जीरो। नाउ सॉल्व करेंगे, माइनस पावर में 3 है, दैट मीन्स माइनस कैरी होगा। एंड 3 को 3 टाइम इंटू करेंगे, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, माइनस 3 का पावर 2 यानी कि माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, सो ये माइनस बच रहा है, ये यहाँ लिख देंगे। एंड 3 इंटू 3 9, 9 इंटू a 9a, यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 13 इंटू 3 39 माइनस b इक्वल टू जीरो। नाउ माइनस 9a, वेरिएबल a के साथ 9 है, सो इसे पहले लिख लेते हैं माइनस 9a, देन माइनस b। अब यहाँ माइनस 27 माइनस 39, माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स 39 से 27 को माइनस करेंगे तो इसे माइनस करने पे आ जाएगा 39 माइनस 27 12 हो जाएगा। एंड 27 39 में 39 बड़ा है जिसके साथ प्लस का साइन, सो प्लस कैरी करेंगे इक्वल टू में जीरो आ गया, माइनस 9a माइनस b प्लस 12 इक्वल टू जीरो। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ओके, तो ये सेकेंड है एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकला था। इन दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी। सो लिख लेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास है इसे पहले लिखेंगे तो ये हमारा है माइनस 9a माइनस b प्लस 12, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है, सो माइनस का साइन। एंड जब माइनस का साइन लगाएंगे तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, सो ब्रैकेट बनाएंगे एंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे माइनस a माइनस b माइनस 12 इक्वल टू में जीरो। अब ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, सो माइनस 9a माइनस b प्लस 12 एज इट इज आ जाएगा। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस a माइनस माइनस प्लस, सो प्लस में b अगेन माइनस माइनस प्लस, प्लस में 12 इक्वल टू जीरो।
नाउ -9 है +1a, यानी कि माइनस प्लस माइनस, 9 में से 1 माइनस किया तो 8 आ गया, एंड a लिखेंगे, 9 बड़ा है जिसके साथ माइनस का साइन, सो -8a कैरी करेंगे, माइनस का साइन कैरी करेंगे। नाउ -b + b एक दूसरे से कैंसिल हो गया, अब बच रहा है 12 + 12 24, सो प्लस का साइन एंड 24 आ जाएगा इक्वल टू 0। नाउ -8a को यहाँ स्टॉप कर लेंगे, इक्वल टू का साइन देकर इस +24 को इक्वल टू के बाद लाएंगे, तो ये बन जाएगा प्लस की जगह माइनस में 24, बीच में इक्वल टू का साइन है, सो माइनस से माइनस कैंसल, 8 से 24 डिवाइड कर देंगे, 8 3 जा 24, सो a इक्वल टू आ गया 3, a इक्वल टू 3, a की वैल्यू निकल गई। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे, सो b की वैल्यू निकालने के लिए ये जो a की वैल्यू 3 आई है, इसे आप इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी पुट करके सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ a की वैल्यू 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ, सो लिख लिया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ओके, अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, -a -b -12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 में है, यही पहले लिख लेते हैं, -a -b -12 इक्वल टू 0। अब जहाँ a है वहाँ पे हम 3 लिखेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा -3 -b -12 इक्वल टू 0। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए -3 -12, माइनस 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 का साइन कैरी करते हैं एंड डिजिट को ऐड, सो 3 + 12 15 हो गया, सो -15, देन ये -b इक्वल टू 0, b की वैल्यू हमें लेनी है, सो -b को यहाँ स्टॉप कर लेंगे, -b इक्वल टू, अब ये -15 लेफ्ट से राइट हैंड साइड आएगा, लेफ्ट से इक्वल टू के बाद आएगा, सो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 15। अब ये माइनस हम 15 के साथ कर देंगे, इसी चीज़ को हम फिर से लिख लेंगे, देयरफॉर b इक्वल टू -15, सो a की वैल्यू आ गई 3 एंड b की वैल्यू आ गई -15। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 9, द पॉलिनोमियल्स x³ + 2x² - 5ax - 8 एंड x³ + ax² - 12x - 6 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2 एंड x - 3। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ये वाला जो पॉलिनोमियल है x - 2 से डिवाइड हो रहा है एंड ये वाला पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है x - 3 से। आगे कह रहा है लीव द रिमाइंडर्स p एंड q, डिवाइड करने पे ये जो p रिमाइंडर है, जब हम x - 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में p आता है, और x - 3 से जब आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर q आता है। ठीक है, आगे कह रहा है इफ़ q - p इक्वल टू 10, जब q में से p को माइनस करते हैं, मतलब इसके रिमाइंडर से जब इसके रिमाइंडर को माइनस करते हैं तो इक्वल टू में 10 आता है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो दोनों पॉलिनोमियल हैं, इसमें क्वेश्चन में तो हमें p q दे रखा है, सो एक को हम Lx मान लेते हैं और एक को मान लेते हैं mx, सो लिख लेंगे लेट L ऑफ x इक्वल टू x³ + 2x² - 5ax - 8 एंड m ऑफ x मान लिया x³ + ax² - 12x - 6 को। ओके, अब पहले रिमाइंडर p को ले लेते हैं, तो p हमें रिमाइंडर दिया गया है, सो लिख लिया यहाँ पर p इक्वल टू रिमाइंडर। कब रिमाइंडर है, व्हेन L ऑफ x डिवाइडेड बाई x - 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल को जब x - 2 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर p आता है। ठीक है, दैट मीन्स x - 2 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाता है 0। कैसे आया ये समझ गए, नहीं आया तो यहाँ फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जैसे x - 2 इक्वल टू 0 ऐसे आप सॉल्व करते हो, सो x इक्वल टू -2 इधर आकर बन गया +2। ठीक है, सो हमने यहाँ लिख लिया x इक्वल टू 2। सो पहले इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर p जो कि रिमाइंडर है, तो p रिमाइंडर किसका है, L ऑफ x का, सो L ऑफ x रिमाइंडर हमें निकालना है, सो इसी तरह से लिखेंगे इक्वल टू L ऑफ x का मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो, सो इसी पार्ट को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, एंड जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 को रखेंगे, सो x का q दैट मीन्स 2 का q हो गया प्लस 2x² यानी कि 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 5ax, या x की जगह पे 2 लिखेंगे माइनस में 8। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8 माइनस 5 × 2 10, तो ये हो गया 10 एंड ये a माइनस में 8। अब यहाँ देखिए +8 -8 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है 8 एंड -10a, ये वेरिएबल के साथ है, सो -10a पहले लिख लेंगे एंड ये प्लस में 8 है, सो प्लस में 8 हमने लिख लिया। तो p जो कि रिमाइंडर है किसका है, तो L ऑफ x को, और L ऑफ x में जब x की वैल्यू हम पुट करते हैं तो रिमाइंडर में क्या आ रहा है -10a + 8।
सो पी की वैल्यू निकल गई -10a + 8। अब हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे और क्यू कहाँ है रिमाइंडर एम ऑफ एक्स का। सो इसके आगे मैं इधर सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लिख लेंगे सिमिलरली क्यू इक्वल टू, क्यू क्या है रिमाइंडर है, इक्वल टू रिमाइंडर व्हेन एम ऑफ एक्स, यानी कि ये पॉलिनोमियल। सो लिख लेंगे एम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई x - 3, ठीक है। जब हम x - 3 से इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में q आता है। सो x - 3 में x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, इधर आकर बन जाएगा +3। ओके, अगेन हम इसे लिख सकते हैं q इक्वल टू, q की वैल्यू निकालनी है तो q इक्वल टू क्या है m ऑफ x का रिमाइंडर। सो m ऑफ x लिख लेंगे इक्वल टू, अब इसमें जहाँ x है वहाँ हम 3 लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 3 का क्यू प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 माइनस में 6, ठीक है। नाउ सॉल्व करेंगे 3 का क्यूब यानी कि 27 प्लस 3 इंटू 3 9 इंटू a 9a माइनस 12 इंटू 3 36, ये -6 है। सो माइनस में 6। नाउ प्लस 9a है, 9a को पहले लिख लेते हैं, देन 27 प्लस में 27 एंड -36 -6 माइनस माइनस साइन कैरी 36 प्लस 6 इज 42 इक्वल टू, फिर से सॉल्व करेंगे 9a प्लस माइनस माइनस 42 से 27 को माइनस करेंगे आ जाएगा 15। 42 बड़ा नंबर है जिसके साथ माइनस, सो माइनस, तो q की वैल्यू आ गई 9a माइनस 15, ठीक है। p की वैल्यू -10a + 8 एंड q की वैल्यू 9a माइनस में 50। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि q माइनस पी इक्वल टू 10 है। सो इस p एंड q की वैल्यू को हम q माइनस पी में रखेंगे। सो लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q इन q माइनस पी इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसी में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पहले q लिखा है, q की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 9a माइनस 15, अब ये माइनस का साइन। अब p की वैल्यू लिखेंगे, p की वैल्यू हमने निकाला -10a + 8। सो ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -10a + 8, क्लियर, इक्वल टू में 10 है, सो इक्वल टू 10। नाउ सॉल्व करेंगे इसे। अब तो ये हमारा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। सो 9a माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 10a माइनस प्लस माइनस 8 इक्वल टू 10। नाउ 9a प्लस 10a, ये हो गया 10 + 9 19a। सो लिख लेंगे 19a एंड -15 -8 माइनस कैरी करेंगे 15 + 8 23 इक्वल टू 10। नाउ 19a को स्टॉप कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19a इक्वल टू 10 माइनस 23, इधर आकर प्लस में 23 बन गया एंड ये हो जाएगा 19a इक्वल टू 10 + 23 इज 33। a की वैल्यू निकालनी है। सो देयरफॉर a इक्वल टू 33, 19 a के साथ मल्टीप्लाई में इधर आकर अपॉन हो जाएगा। सो 13/19 a की वैल्यू निकालनी थी, ये निकल गई, यही हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 10 में फैक्टराइज करना है, बट पार्ट 1 में है 15x² + x - 6। सो फैक्टराइज करेंगे यानी कि मिडल टर्म स्प्लिट करना। कैसे करते हैं, पहले 15 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -6 से, 15 × -6 -90x² हो गया। अब इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो ये हो गया 10x एंड -9x। सो 15x² देन 10x प्लस में लेंगे प्लस 10x माइनस 9x एंड ये माइनस में 6। इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे, 15 और 10 में से हम कॉमन 5 को ले सकते हैं, x भी कॉमन ले लेंगे, ये ब्रैकेट्स में हो जाएगा 5 से 15 डिवाइड 5 3 जार 15 एंड x² है, यहाँ x है। सो 1x बच रहा है, 3x प्लस का साइन लेंगे, 5 से 10 डिवाइड किए 2x कैंसिल, सो 3x + 2। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, सो माइनस है तो माइनस का साइन, 9 और 6 में से 3 कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट्स में, 3 से 9 डिवाइड किए 3 3 जार 9 3 हो गया, x बच रहा है, सो 3x देन माइनस का माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, देन 3 2 जार 6, क्लियर। अब ब्रैकेट देखिए 3x + 2 3x + 2 इक्वल आ गया। सो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे क्वेश्चन में 5x
-3, ये एक फैक्टर हो गया, एंड सेकेंड फैक्टर 3x + 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब सब पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। 3√2 x² - 5x + √2, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लिख लेंगे 3√2 x², इसे एज इट इज लिख लिया। नाउ -5x, इसे हम लिख सकते हैं -2x - 3x, देखिए माइनस 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 का साइन कैरी है, सो माइनस आ गया, एंड डिजिट को ऐड करते हैं, 3 + 2 5, 5x आ गया, -5x आ गया, सो ऐसे लिख लेंगे। देन प्लस में √2। अब हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन कैसे ले सकते हैं, इसे और 3x को एक साथ लिख लेंगे तो कॉमन लेने में आसानी होगा। सो यहाँ लिख लेंगे अगेन 3√2 x², देन ये -3x -2x इधर लिख लेते हैं, प्लस में √2। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्लियर है, यहाँ पे हम 3x को कॉमन ले सकते हैं, 3 इन दोनों के साथ है, x दोनों में है, सो 3x कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट्स में क्या बचेगा, 3 से कैंसिल हो गया, 3 x² है, यहाँ 1x है, 1x कैंसिल हो गया, एक x बच रहा है, √2 बच रहा है, सो लिख लेंगे √2x, देन माइनस का साइन, 3x से 3x कैंसिल, 1 आया, सो 1। अब यहाँ पे माइनस साइन आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2x + √2 में हम कॉमन कैसे निकालेंगे, ये 2 कैसे बना, तो √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू में 2 आता है, ठीक है। तो इस 2 के जगह पे हम √2 × √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं दोनों √2 में से एक √2 मैं कॉमन ले लूँगी, सो √2 हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट्स बनाएंगे। अब ये जो 2x है, 2x में ये 2 √2 × √2 आया है ना, √2 × √2, इसमें से एक हमने कॉमन ले लिया, तो एक √2 बच रहा है, सो यहाँ लिख लेंगे √2, एंड ये x बच रहा है, सो x लिख देंगे, ओके। देन माइनस प्लस, माइनस होता है, सो माइनस का साइन, एंड √2 से अब इस √2 को डिवाइड करेंगे, 1 आ गया, सो 1, ओके। अब ब्रैकेट चेक कीजिए, √2x - 1 √2x - 1 इक्वल है, सो आंसर हमारा हो जाएगा 3x, ये 3x और ये -√2, सो -√2 ये एक फैक्टर हो गया, एंड सेकेंड फैक्टर में लिख लेंगे √2x - 1, इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 11 इज फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट है 2x² + 7x + 3, इसका हमें जीरोज फाइंड करने हैं, ठीक है। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे लेट कर लेंगे कि ये हमारा px है, सो पहले लिख लेते हैं कि p ऑफ x इक्वल टू 2x² + 7x + 3। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं जीरोज निकालने के लिए, ठीक है। सो जीरोज कैसे निकालेंगे, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करना होगा, p ऑफ x को हम 0 के इक्वल रखते हैं, सो लेट कर लेंगे कि लेट p ऑफ x इक्वल है 0, एंड p ऑफ x मतलब ये पॉलिनोमियल, सो इस p ऑफ x की जगह लिख लेंगे 2x² + 7x + 3 इक्वल टू 0, इस तरह से कर लेंगे। नाउ मिडिल टर्म जैसे स्प्लिट करते हैं फैक्टर निकाल के, उस तरह से इसे कर लेंगे सॉल्व। सो ये हमारा हो जाएगा 2x² + 6x + x प्लस में 3 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो 2x कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, एक x यहाँ बच रहा है, 2x से 2x² डिवाइड करेंगे तो 1x बच रहा है, प्लस 2x से 6x डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6, x कैंसल। अब यहाँ पे प्लस का साइन x और 3 कॉमन, यहाँ क्या ले सकते हैं, यहाँ कॉमन में 1 आएगा, बिकॉज और कुछ तो है नहीं, सो कॉमन में 1 ले लेंगे। ब्रैकेट में बच रहा है x + 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ ब्रैकेट्स में सेम चीज़ है, सो फैक्टर्स लिख लेंगे। फैक्टर हो गया 2x प्लस में 1, एंड अनदर फैक्टर है x + 3, एंड इक्वल टू में 0। हमें इसका जीरोज फाइंड करना है। सो इतना करने के बाद इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं अगेन, 2x + 1 ये इक्वल है 0 के, और जब 2x + 1 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ पर 2x इक्वल टू +1 इधर आकर -1 बन गया। नाउ x इक्वल टू -1/2, ये एक जीरोज निकल गया। 2x + 1 इक्वल टू 0 रखने पे दूसरा जीरोज निकलेगा x + 3 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे। सो इसके आगे मैं इधर लिख रही हूँ x + 3, ये भी इक्वल है 0 के, सो x इक्वल टू क्या होगा +3 इधर आकर -3। सो जीरोज हमारे निकल गए -1/2 एंड -3। जब आप इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1/2 रखोगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह जब हम -3 यहाँ पुट करेंगे x के प्लेस में, तब भी ये 0 के इक्वल हो जाएंगे, और हमें ये जीरोज निकालने हैं। सो आंसर में लिख लेंगे हेंस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का नेम हमने px लिखा है, सो मैं यहाँ px लिख रही हूँ। जीरोज ऑफ px इक्वल टू -3 एंड
1/2। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4 को सो इसे भी लेट कर लें कि ये हमारा पोलिनोमियल और px है, इसका नाम px रख दिया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो लेट p ऑफ x इक्वल है 0 के, दैट मीन्स 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू में 0। नाउ कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 4, x कैंसिल, माइनस 4 बच रहा है, सो माइनस 4। अब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, कॉमन कुछ नहीं ले सकते, सो 1 ले लेंगे कॉमन। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 लेते हैं। ठीक है, एंड ब्रैकेट्स में हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो ये हमारा फैक्टर लिख लेंगे इसका, x प्लस 1 एंड दूसरा फैक्टर हो गया 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स जब हम x प्लस 1 इक्वल 0 लेंगे तो x की वैल्यू प्लस 1 इधर आकर माइनस 1। ठीक है, ये एक जीरोज निकल गया इस पॉलिनोमियल के लिए। अब दूसरा जीरोज कहाँ से लेंगे, 3x माइनस 4 से। सो ये हो गया 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो 3x इक्वल टू माइनस 4 इधर आकर प्लस 4 एंड x इक्वल टू 4/3। ये सेकेंड जीरोज निकल गया। सो लिख लेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल यानी कि p ऑफ x। यहाँ पे आप ये पूरा पोलिनोमियल लिख सकते हो, इक्वल टू -1 एंड 4/3। ये हमारे आंसर हो गए। नाउ क्वेश्चन 12 इज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल 3x³ माइनस x² माइनस 20x माइनस 12, हेंस फैक्टराइज द गिवन पोलिनोमियल। सबसे पहले फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमें शो करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है। तो क्लियर है, x प्लस 2 इसका फैक्टर कब होगा, जब x प्लस 2 में x की वैल्यू जो होगी, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, -2 होगा। -2 पे अगर ये पोलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा। तो पहले तो इसे शो करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड करके फैक्टराइज करके इसे सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले x प्लस 2 जो फैक्टर गिवन है इसका जीरोज निकालेंगे, यानी कि x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। अब इस -2 को पोलिनोमियल में पुट करेंगे। सो हम लिख लेंगे पुट x इज इक्वल टू -2 इन गिवन पोलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, पोलिनोमियल का नाम रख लेते हैं p ऑफ x एंड स्टार्टिंग में लिख लेंगे जो पोलिनोमियल हमें गिवन है 3x³ माइनस x² माइनस 20x माइनस 12 इक्वल टू इसे p ऑफ x लेट कर दिया। सो यहाँ p ऑफ x लिख लेंगे। नाउ x की वैल्यू -2 को इस पोलिनोमियल में पुट करना है। सो ये हो जाएगा p-2, p ऑफ x के जगह पे p-2 इक्वल टू 3x³ दैट मीन्स 3 इंटू जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 लेना है। सो -2 का क्यूब माइनस -2 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू -2 माइनस 12। नाउ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू -8, ये हो गया माइनस 2 टाइम्स में, दैट मीन्स माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन गया और ये माइनस है। सो प्लस माइनस माइनस, माइनस ले लिया, 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 20 इंटू 2 इज़ 40 माइनस में 12 इक्वल टू ये हो गया -8 इंटू 3 24 माइनस 4 प्लस 40 माइनस 12। सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -24 -4 एंड -12, तीनों में माइनस है, माइनस का साइन कैरी एंड 24 प्लस 4 प्लस 12 इज 40 एंड ये प्लस 40 एक दूसरे से कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। सो p ऑफ -2 पे ये 0 आता है, दैट मीन्स हेंस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल p ऑफ x। तो यहाँ हमने शो कर दिया कि x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है और हमें इसे फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके ऑल फैक्टर्स को निकालने हैं। सो लिख लेंगे टू गेट अदर फैक्टर्स डिवाइड p ऑफ x बाई x प्लस 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने प्रूव किया कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। ठीक है, लेकिन इसके अदर फैक्टर को निकालने के लिए इसी x प्लस 2 से इस पोलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे। ओके, सो लिख लिया
टू गेट अदर फैक्टर्स डिवाइड पी एक्स बाई एक्स प्लस टू। सो एक्स प्लस टू यहाँ पे लिख लेंगे एंड इसके भीतर में पी ऑफ एक्स यानी कि जो पॉलिनोमियल क्वेश्चन में गिवन है इसे लिखना है। तो ये हमारा गिवन है 3x² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 12। अब इसे डिवाइड करेंगे आपस में एंड यहाँ 3x³ गिवन है। ओके, नाउ 3x³ से इस x को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 3x है, यहाँ 1x है, दैट मीन्स x² बच रहा है और ये 3 बच रहा है, सो लिख लेंगे 3x²। अब इस 3x² से x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है। सो 3x² इंटू एक्स 3x³ प्लस का साइन 3x² इंटू 2, तो 3 इंटू 2 6 होता है और x², सो 6x² हो गया। नाउ साइन चेंज होगा नीचे वाली की, ये प्लस की जगह माइनस, यहाँ 3x³ के साथ प्लस है, सो माइनस। अब ये प्लस में ये माइनस में हो गया, सो कैंसल। अब यहाँ देखिए माइनस 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 कैरी करेंगे एंड डिजिट को ऐड, x² के साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, सो 6 + 1 7 हो गया। तो लिख लेंगे माइनस 7x²। अब ये माइनस 20x नीचे आ जाएगा, माइनस 20x। अब इस माइनस 7x² और x को पहले डिवाइड करेंगे, है ना, माइनस 7x² अपॉन में x। तो यहाँ माइनस 7 बच रहा है, यहाँ पे x² है, नीचे 1x है, दैट मीन्स 1x बच गया। सो माइनस 7x ये क्वेश्चन में लिख लेंगे माइनस 7x। अब इस माइनस 7x से इसे मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस 7x इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 7x इंटू x² माइनस प्लस माइनस 7 इंटू 2 14 और x है, सो 14x। साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस, ये माइनस की जगह प्लस। अब ये देखिए माइनस प्लस माइनस यानी कि ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस 20 में से 14 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे ये हो जाएगा 6। 20 बड़ा नंबर है जिसके साथ माइनस, सो माइनस एंड x, माइनस 6x माइनस 12 अब नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब इस माइनस 6x में इस x को डिवाइड करेंगे, तो x कैंसिल, माइनस 6 बच रहा है, सो माइनस 6 यहाँ क्वेश्चन में लिखना है। अब इस माइनस 6 से x प्लस 2 को इंटू करेंगे, तो आ जाएगा माइनस 6x प्लस इंटू माइनस माइनस, नाउ 6 इंटू 2 12। साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस, इस माइनस की जगह प्लस, माइनस प्लस यानी कि कैंसल, रिमाइंडर आ गया 0। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर p ऑफ x, ठीक है, जो कि पॉलिनोमियल को हमने लेट किया था। तो p ऑफ x इक्वल टू इसके फैक्टर्स को लिखेंगे। एक तो फैक्टर हमारा हमने जो शो किया था कि x प्लस 2 फैक्टर है, सो x प्लस 2 लिख लेंगे, ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर जो हमने डिवाइड करके क्वेश्चन निकाला, ये भी इसका फैक्टर कहलाता है। सो इस फैक्टर इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेंगे 3x² माइनस 7x माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए 3x² माइनस 7x माइनस 6, इसे हम फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं। सो अगेन फैक्टराइज करना होगा इसे, और x प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा, सो इसे लिख लेंगे x प्लस 2 एज इट इज़। नाउ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट देंगे एंड इसे फैक्टराइज करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x²। अब ये माइनस 7x की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस 9x प्लस 2x और ये माइनस में 6। नाउ x प्लस 2 एज इट इज रहेगा हर बार एंड यहाँ हो जाएगा 3x² 9x, 3 कॉमन हो गया, x भी कॉमन लेंगे एंड यहाँ बच गया 3x कैंसिल, 1x बच रहा है, माइनस 3 3 जा 9 x कैंसिल, सो x माइनस 3। यहाँ पर प्लस साइन लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा एंड ब्रैकेट्स में 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बच गया, देन प्लस माइनस माइनस 2 से 6 डिवाइड करेंगे 3। ओके, सो अब फैक्टर अब लिख लेंगे x प्लस 2, ये एक फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर हो गया 3x प्लस 2 एंड थर्ड फैक्टर x माइनस 3, इसमें से कॉमन आ जाएगा x माइनस 3। तो ये हमारा आंसर हो गया एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।